हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल द गुरु 24 में। द गुरु 24 चैनल एजुकेशन चैनल है। मैं आपको मैथ के अंदर संख्या पत्ती का टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसके अंदर मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, इसके अलावा मैंने कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और इसके अलावा जितने गुणनखंड दिए गए थे उन गुणनखंडों का योगफल का सिस्टम बताया था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मैं आपको सबसे पहले संख्याओं के योगफल के बारे में बताऊंगा। तो संख्याओं के योगफल के अंदर मैं सबसे पहले आपको क्या बताने जा रहा हूँ, संख्याओं का योगफल। संख्याओं के योगफल के अंदर इस टॉपिक के अंदर हमारे पास एग्जाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, हम ये चीजें लगातार पढ़ते जाएंगे और हम बताते जाएंगे भी। अब संख्या के योग के अंदर हम पूर्ण संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, इसके अलावा सम संख्या का योग, इसके अलावा विषम संख्या का योग, या फिर लगातार जो संख्याएं दी जाती हैं उन संख्याओं का योगफल समझेंगे। ठीक है भी। इसके अलावा इसके आगे हम संख्या के योगफल में हम आगे वर्ग संख्याओं का योगफल पढ़ेंगे भी। ठीक है, वर्ग संख्याओं का योगफल। वर्ग संख्याओं में मेरे पास तीन प्रकार की चीजें मैं आपको बताऊंगा। लगातार वर्ग संख्याओं का योगफल, सम वर्ग संख्याओं का योगफल और विषम वर्ग संख्याओं का योगफल। ठीक है, इसके अलावा आगे मैं क्या करूंगा, आपको आगे बताऊंगा घन संख्याओं का योगफल। अब घन संख्याओं का योगफल हम कैसे बताएंगे वो हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, इसके अलावा आजकल क्या है, पेपरों के अंदर इन तीन टॉपिकों के अलावा संख्या के योगफल के अंदर दो चीजें और हमसे आजकल पूछे जाने लग गई। एक तो होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोल दो या समांतर माध्य बोल दो। ठीक है, एक तो समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलो या समांतर क्या बोलो, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। ठीक है, एक तो ये चीज हमसे पूछने लग गए, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या होगा, वो अगला टॉपिक हमारे पास होगा गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है भाई, तो संख्या के योगफल के अंदर मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी या फिर मैं वर्ग संख्याओं का योगफल या घन संख्याओं का योगफल या जो संख्याओं का जो योगफल है उसके बारे में सारा सिस्टम मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैं सबसे पहले आपको क्या बताने जा रहा हूँ, संख्या का योगफल। संख्या का क्या बताने जा रहा हूँ, योगफल। आज की क्लास के अंदर मैं संख्या के योगफल के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संख्या का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है और वो ट्रिक रहेगी हमारे पास प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में रखना है 2 और गुणा में आपको क्या रखना है, गुणा में रखना है संख्या। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, संख्या का जब योगफल ज्ञात करूं तो हमें एक बात याद रखनी है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कितना होती है, संख्या। अब ये क्या है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणा संख्या क्या होती है, हमें क्या है, सबसे पहले एग्जामिनर जो है वो लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल के बारे में पूछे। मैं बोलूं जैसे प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालूं तो मैं बोलूं 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा। तो मेरे पास क्या है, प्रथम संख्या जो होगी वो कितनी आएगी, 1, और अंतिम जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 100 बटे में कितना रखूंगा, 2। अब अगली बात आती है मेरे पास क्या, संख्या। अब संख्या क्या होती है, हमेशा जो संख्या अपने मुंह से जितनी बार आप बोलते हो वो कहलाती है संख्या। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या को काउंट करने के लिए आपको 100 बार बोलना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास जो संख्या है वो कितनी होगी, हमारे पास 100। ठीक है, तो यहां से 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योगफल के लिए प्रथम संख्या मेरे पास 1 है, अंतिम संख्या 100 है बटा 2 है, और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपको गिनने के लिए आपको 100 बार बोलना पड़ा। तो इसलिए संख्या जो होगी वो कितनी आ गई, 100। ठीक है, अगर इसको मैं काटूं तो ये मेरे पास कितना हो गया, 50, और ये जुड़ के कितना आ गया अभी, 101। 101 को मैंने किससे गुणा कर दिया, 50 से। अगर इसको मैं गुणा करूं तो मैं बोलूंगा प्रथम 50 जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योगफल आएगा वो कितना आएगा भी, 50, और कितना होगा पास आता है। अगर इसी के अंदर आपको ये बोले कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के अंदर हम ये बोले कि भाई इनके अंदर जो सम संख्या का जो योग होगा वो कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा जो प्रथम संख्या जो आएगी सम संख्या वो हमारे पास होती है कौन सी, 2। ठीक है, और अंतिम जो सम संख्या होती है वो कितनी आती है, 100।
प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 गुणा संख्या। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्या के अंदर अगर मैं बोलूं संख्या कितनी होती है, तो जितनी संख्याएं होती हैं उनसे आधी जो होती है वो तो सम होती हैं और आधी हमारे पास क्या होती है, विषम होती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए अंतिम संख्या आपके पास क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग दोगे तो उतनी तो आधी हो जाएंगी और उतनी क्या हो जाएंगी, उतनी ही तो सम हो जाएंगी और उतनी क्या हो जाएंगी, विषम होगी। तो प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्याओं में अगर मैं सम संख्या का योग निकालूं तो प्रथम सम संख्या मेरे पास आएगी कितनी, 2। अंतिम सम संख्या कितनी होगी, 100 बटे में कितना, 2। संख्या कितनी होगी मेरे पास, 50। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 102 और 102 का आधा कितना हो गया, 51। और 51 को मैं किससे गुणा करूं, 50 से। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ इसको गुणा करूंगा, ये मेरे पास हो गया 5 और ये मेरे पास आ गया 25। तो प्रथम 50 तक की प्राकृत संख्याओं का जो योगफल, सम प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होगा वो हमारे पास आएगा 25, 50। इसके अलावा अगर आपको इन्हीं संख्याओं के अंदर आपको ये बोले कि प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, उन संख्याओं के अंदर आपके पास जो विषम संख्या है उनका योग कितना होगा, तो मैं बोलूंगा प्रथम जो विषम संख्या है वो मेरे पास 1 है और अंतिम विषम संख्या मेरे पास है 99। बटे में कितना रखूंगा, 2। अब जितनी संख्या होती है उनसे आधी तो सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। मेरे पास जो विषम संख्या है वो मेरे पास कितनी होगी, 50। अब दोनों को जोड़ूंगा, 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100 और 100 का आधा कितना आ गया भी, 50। अब 50 को मैं किससे गुणा करूं, 50 से गुणा करूं तो प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्याओं में विषम संख्या का जो योग होगा वो हमारे पास कितना हो गया भी, 2500। ठीक है, अब यहां से ये संख्याओं के बारे में देखने के बाद आपको क्या है, मैं इन संख्याओं के बारे में जितने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो आपको पहाड़े का योगफल पूछे तो आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो पहाड़े का योगफल, अगर मैं बोलूं कि जो 2 का जो पहाड़ा है, 2 के जो पहाड़े का जो योगफल होगा वो कितना आएगा, या 2 की जो टेबल होती है उसका योगफल कितना आएगा, तो 2 का पहाड़ा जो प्रारंभ होता है वो कहां से प्रारंभ होता है, 2 से। तो 2 के लिए प्रथम जो संख्या आएगी वो 2 आएगी, अंतिम संख्या मेरे पास होगी 20 बटे में कितना रखूंगा, 2। और संख्या मेरे पास कितनी होगी, अगर मैं 2 का पहाड़ा लिखता हूँ 2, 4, 6 और वो अंतिम तक कहां तक जाता है, 20 तक। तो अंतिम 2 के पहाड़े में अगर मैं पहाड़ा बोलता हूँ तो कोई भी जो पहाड़ा जो होता है वो कितना बोलते हैं, 2, 2.5, 10 या 2, 2.5, 10 होता है और वो अंतिम संख्या मेरे पास होती है 20। तो यहाँ कितनी संख्या होगी मेरे पास, 2 का पहाड़ा बोलने के लिए हमें कितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, बोलने की 10। तो संख्या मेरे पास कितनी होगी, 10। अब दोनों को मैंने जोड़ दिया, अब जोड़ के मैं कितना कर दिया भाई, आधा कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि 2 के पहाड़े का जो योगफल आ गया वो कितना आ गया भाई, 110। अब पहाड़े के अलावा अगर आपको आगे क्या है, अगर कोई गुणज संख्या पूछता है कि गुणज का जो योग आएगा वो कितना आएगा, तो गुणज संख्या का योगफल हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको बोले 7 के प्रथम 15 गुणज का योग कितना होगा, 7 के प्रथम 15 गुणज का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 7 के प्रथम 15 गुणज का योग कैसे निकालेंगे, 7 का पहाड़ा जब बोलेंगे तो 7 एकम 7 और अंतिम संख्या 15 संतो कितना आ गया भी, 105। तो मैं बोलूंगा प्रथम जो संख्या आ गई वो 7 होगी, अंतिम संख्या 105 होगी बटा 2 और संख्या मेरे पास उसने 15 बोल दी कि वो पहाड़ा आपको 15 तक बोलना है। ठीक है भी, तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 गुणा कितना हो गया संख्या। अब 107 मैं 105 और 7 को जोड़ूंगा तो 112 और 112 का आधा कितना आ गया भी, 56। ठीक है भी, अब 56 को मैंने क्या कर दिया, किससे गुणा कर दिया, 15 से गुणा कर दिया। अब किसी भी संख्या को आप 15 से गुणा करते हो तो उस संख्या का जो आधा है उसके अंदर आप जोड़ दो, तो वो 8 6 कितना आ गया भी, 14। ठीक है भी, 7 रे कितना 8 आ गया भी, तो मैं बोलूंगा 7 के प्रथम 15 गुणज का योगफल आएगा वो कितना आएगा भी, 800। देखिए अब इसके अलावा अगर मैं इसी टॉपिक की अगर मैं संख्या के योगफल की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है हाथ मिलाने की प्रक्रिया। अब हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी शर्त जो होती है वो यहाँ से पूरी की जा सकती है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं और वो विद्यार्थी क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो 15 विद्यार्थी हैं और एक कक्षा के अंदर और प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया होगी वो कितनी बार होगी, तो याद रखो जितने व्यक्ति होते हैं उनमें से जो स्वयं जो व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने स्वयं से हाथ नहीं मिलाता। तो हमें क्या करना है, जितने व्यक्ति होते हैं उनसे एक का कम का हमें क्या करना है, योग करना है और वो हाथ मिलाने की प्रक्रिया हमारे पास कुल
कितनी होती है वो आ जाती है। तो मैं बोलूंगा एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की प्रक्रिया कुल कितनी बार हुई। तो मैं हमेशा जितने विद्यार्थियों से एक कम का योग ज्ञात करूंगा। ठीक है भाई, तो प्रथम संख्या मेरे पास 1 होगी, अंतिम संख्या मेरे पास 14 होगी, बटे में कितना होगा 2। और संख्या 1 से 14 के लिए हमें 14 बार बोलना पड़ेगा, तो वो संख्या हम कितना रखेंगे भी 14। ये जुड़ के कितना आ गया भी 15, इसको काट दे कितना आ गया भी 7। अब ये 15 इंटू 7 जो होता है वो 15 संतु 105 हो गया। तो हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया है वो कुल कितनी बार हुई 15 बार। मैंने ये बोला था कि कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की प्रक्रिया कुल कितनी बार हुई, तो वो कुल कितनी बार होगी 105 बार। इसके अलावा संख्या के योगफल के अंदर आपको क्या है, लिए पहली संख्या मेरे पास 1 है, अंतिम संख्या मेरे पास 50 है, बटे में कितना रख दिया 2। और 1 से लेके 50 तक की संख्या में संख्या मेरे पास कितनी होगी 50। ठीक है भी, तो इन संख्याओं का योगफल तो हम ऐसे निकाल लेंगे, प्लस 1 से लेके 49 तक की संख्या का योग निकालूंगा। तो प्रथम संख्या मेरे पास 1 है, अंतिम मेरे पास 49 है, बटे में 2, और संख्या मेरे पास कितनी होगी 49 होगी। ठीक है भाई, अब इनको जोड़ूंगा तो 51 हो गए, और इसको मैं काटूंगा तो कितना होगा भी 25। तो 51 गुणा कितना होता है 25, और मैं क्या करूंगा इसको निकालूंगा तो 50 हो गया, 50 का आधा कितना होगा भी 25। तो 25 गुणा कितना आ गया मेरे पास 49। ठीक है, अब यहाँ दोनों के अंदर मैंने 25 कॉमन ले लिया, तो 51 प्लस 49 हो गए 100। तो इनका जो योगफल आ गया वो हमारे पास कितना होगा भी 2500। तो एक तो ये तरीका होता है, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई अगर आपके पास कोई संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाए और उन्हीं संख्याओं को घटते क्रम में लिख दी जाए, तो हमेशा याद रखना जो बीच वाली जो संख्या होती है उस संख्या का अगर मैं वर्ग कर देता हूं तो हमेशा जो योगफल आता है वो उन संख्याओं को घटते क्रम और बढ़ते क्रम का क्या नहीं बताता है, योगफल बताता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अलावा आपको क्या है और भी संख्याएं पूछी जाती हैं। जैसे आपको ये बोल देता है कि सभी जो 2 अंक की जो संख्या होती है उनका योग कितना है। सभी 2 अंक की संख्या का अगर मैं योग निकालूं तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आपको ये पास 2 अंक की जो संख्या है वो मेरे पास 10 है, और अंतिम 2 अंक की संख्या मेरे पास होती है 99, बटे में कितना 2। अब मैंने क्या है पहले आपको बता चुका हूं क्लास के अंदर कि भाई 2 अंक की जो संख्या होती है वो 90 होती हैं, 3 अंक की जो संख्या होती है वो 900 होती हैं, 4 अंक की जो संख्या होती है वो 9000 होती हैं। ठीक है, 5 अंक की जो संख्या होती हैं वो अपने पास 90,000 होती हैं, प्लस 6 अंक की संख्या जो हमारे पास रेलवे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो 6 अंक की संख्या कितनी होती है, तो 9 के आगे आप 5 जीरो रख दो, तो ये जो संख्या होती है वो कौन सी होती है 6 है। तो यहाँ मेरे पास संख्याएं जो होगी वो कितनी आ गई भी 90। अगर आपको ये बोले कि 3 अंकों की संख्या का योगफल कितना होगा, तो 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी जो संख्या होती है वो कौन सी होती है 3 अंकों की 100, और सबसे बड़ी जो संख्या होती है 3 अंकों की वो कौन सी होती है 999, बटे में कितना रखते हैं 2, और 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो हमारे पास कितनी होती है 900। अगर इनका मैं अगर योग निकाल दूं तो वो हमारे पास 3 अंकों की सभी संख्या का योगफल होगा। अगर आपको इनके अलावा संख्या के योगफल के अंदर आपको बीच में से अगर कोई संख्या पूछता है, जैसे आपको पूछ लिया 47 से 57 तक की जो संख्या है उनका योगफल कितना होगा, तो आपके पास प्रथम जो संख्या आएगी वो 47 होगी, अंतिम संख्या मेरे पास 57 होगी, बटे में कितना रखूंगा 2। और संख्या कैसे निकालूंगा, संख्या जब आप किसी संख्या को उसी संख्या तक जाते हैं तो संख्या हमारे पास 10 न होकर वो संख्या हमेशा 1 ज्यादा होती है, तो संख्या कितनी होगी भी 11। अगर इसी तरह से ये संख्याएं आपको 47 से 67 तक पूछ दे तो आप क्या बोलोगे, प्रथम संख्या मेरे पास 47 है, अंतिम संख्या 67 है, बटे में 2। अब यहाँ संख्या हमें ऐसा नहीं है कि भाई एक लाइन के अंदर एक संख्या बढ़ती है, तो यहाँ 47 से जहां से प्रारंभ होती है और वही संख्या उसी के अंदर चली जाती है, तो संख्या हमेशा याद रखना 1 बढ़ेगी, तो यहाँ संख्या 20 न होकर कितनी होगी भी 21। ठीक है भाई, ये भी संख्याएं इनके अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे आपको मैं अगर ये बोलूं कि आप ये बताओ कि 50 से 100 तक की संख्या का योग कितना होगा, तो प्रथम संख्या मेरे पास 50 है, अंतिम संख्या मेरे पास 100 है, बटे में 2, और संख्या मेरे पास क्या होगी, अगर मैं 51 से 100 तक चलता हूं तो संख्या 50 होगी, लेकिन 50 अगर जोड़ दिया जाए, एक संख्या अगर जोड़ जाए तो संख्या मेरे पास कितनी होगी भी 51 होगी। ठीक है, तो हम क्या है आज की क्लास के अंदर हमने क्या है संख्या का योगफल समझा है। अब मैं क्या करूंगा, संख्या के योगफल के जो भी क्वेश्चन बढ़ते हैं एग्जाम के अंदर वो
देखिए सबसे पहले हमें क्या पूछा है, 1 से लेके 100 तक की संख्या का योग कितना होगा। तो 1 से लेके 100 तक की संख्या का योग के लिए मैं क्या करूंगा, प्रथम संख्या मैंने 1 रख दी, अंतिम संख्या मैंने 100 रख दी, बटे में कितना रख दिया 2। और 1 से लेके 100 तक की संख्या का जब योग निकालूं तो 1 से लेके 100 तक की संख्या में संख्या बोलने के लिए मेरे को 100 बार बोलना पड़ेगा, इसलिए संख्या मेरे पास कितनी होगी 100। अगर 100 और 1 को जोड़ दिया 101 होगा, इसको काट दिया मेरे पास कितना हो गया 50 हो गया। तो 101 को मैंने किससे गुणा कर दिया 50 से। अब 101 को 50 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 50 और कितना आ गया भी 50। तो पर 1 से लेके 100 तक की संख्या योग का जो योग है वो मेरे पास कितना है 50 50। अब मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1 से लेके 100 तक की संख्या, 1 से लेके 1000 तक की संख्या का योग कितना होगा। तो पहली संख्या मेरे पास कितनी है 1 है, अंतिम संख्या मेरे पास कितनी है 1000 है, बटे में कितना रख दिया 2। और संख्या मैंने यहाँ कितनी रख दी, संख्या मेरे पास हो गई टोटल कितनी हो गई भी 1000। अब मैंने 100 की मैंने 1000 के अंदर 1 जोड़ दिया, 1001 हो गया। और अगर इस 2 को मैं काटूंगा तो मेरे पास कितना होगा भी 500। अब 1000 को मैं 500 से गुणा करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5005 और आगे कितनी जीरो 2 जीरो। ठीक है, तो प्रथम 1000 तक की संख्या का जो योगफल आएगा वो 500 और कितना आएगा भी 500। अब इसी तरह नेक्स्ट के अंदर मैंने 51 से लेके 100 तक की संख्या का योग पूछा है। नेक्स्ट है हमें पूछा है 51 से 100 तक की संख्या का योग कितना होगा। अब 51 से 100 तक की संख्या का योग निकालूंगा तो प्रथम संख्या मेरे पास 51 है, अंतिम संख्या मेरे पास 100 है, बटे में मैंने कितना रख दिया 2। और संख्या मेरे पास 51 से 100 तक चलूंगा तो कुल संख्या मेरे पास कितनी होगी 50। ठीक है, अब 51 को 100 को मैंने जोड़ लिया, कितना हो गया अभी 151 और 2 को मैंने काट दिया 50 से तो कितना हो गया 25। अब 51 को मैं किससे गुणा कर दूं 25 से। अब याद रखो 25 का जो किसी संख्या को 25 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के अंदर आप किसका भाग दे दो 4 का भाग दो। तो 4 दिए तो कितना हो गया अभी 12, शेष कितना आ गया अभी 3, 700 का कितना आ गया अभी 28, शेष मेरे पास कितना आ गया 3। जो शेष होता है उसको 25 से गुणा कर दो। तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास अगर प्रथम 100 से 200 तक की संख्या का 100 से अगर मैं 51 से 100 तक की संख्या का योग निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा प्रथम संख्या मेरे पास 51 है, अंतिम संख्या मेरे पास 100 है, बटे में 2 गुणा में कितनी होगी संख्या 50। फिर मेरे पास इन दोनों का योग 151 हो गया, 50 को 2 से काट दिया कितना हो गया 25, 151 को 25 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 3775। तो प्रथम 51 तक की संख्या का योग जो आएगा वो कितना आएगा 3775। आगे देखिए मैं बोलता हूँ 100 से 200 तक की संख्या का जो योग होगा वो कितना आएगा। तो आप एक बात बताइए प्रथम जो संख्या है वो कितनी है 100 है, अंतिम संख्या है वो कितनी है 200 है, बटे में कितना है 2 है। अब 100 से 200 तक की संख्या में मैं अगर जाऊंगा तो 101 से 200 तक संख्या हो गई मेरे पास कितनी 100, लेकिन उसने 100 काउंट कर दिया, एक संख्या और बढ़ गई तो टोटल संख्या मेरे पास कितनी आ गई 101। अब 100 को मैं 200 से जोड़ूंगा तो 300 हो गया, 300 का आधा मेरे पास कितना आ गया अभी 150। अब 150 को मैं किससे गुणा करूंगा 150 को मैं 101 से गुणा करूंगा। अब ये रूल होता है 15 का। अब 15 का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या को आप 15 से गुणा करते हो तो उस संख्या का जो आधा है उसके अंदर जोड़ दो। अब यहां जोड़ेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 15, कितना आ गया 150। अगर संख्या का आधा नहीं होता तो अंत में संख्या रखनी है 5। ठीक है, या फिर आप 101 को 150 से गुणा करना तो जो वैल्यू आएगी 15 100 कितनी आएगी भी 15 100 कितनी आएगी भी 50। ठीक है, आपको क्या पूछा है सभी 2 अंक की संख्या का योग कितना होगा। तो सभी 2 अंक की संख्या का योग निकालूंगा मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले 2 अंक की जो संख्या होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, सबसे छोटी 2 अंक की जो संख्या होती है वो होती है 10। अंतिम 2 अंक की संख्या कौन सी होती है 99, बटे में कितना रखूंगा 2। अब यहां से मेरे पास ये बताया 2 अंक की जो संख्या होती है वो कुल कितनी होती है 90। ठीक है अभी, अब यहां से मैंने इसको काट दिया कितना होगा अभी 45। अब मैं क्या करूंगा 109 को किससे गुणा करूंगा 45 से। अब कैसे गुणा किया जाता है, ये हमारे पास अगर यहाँ 0 रख दो तो 3/3 का गुणा हो गया। कैसे गुणा करते हैं 9 पंजू कितना हो गया अभी 45, असल कितनी आ गई मेरे पास 4, दोनों को मैंने क्या कर दिया वज्र गुणा। अब इसको गुणा किया मैंने 0 हो गया, ये कितना हो गया अभी 36, 36 और 4 कितना हो गया अभी 40, दोबारा असल कितनी आ गई मेरे पास 4। अब आगे कैसे गुणा किया जाता है, तो कि सभी को आप क्या कर दो वज्र गुणा कर दो। तो इसको गुणा किया कितना हो गया 0, इसको गुणा किया कितना हो गया अभी 5, इसको गुणा किया कितना हो गया 0, तो 5 और 4 कितने आ गए अभी 9। ठीक है अभी, अब आगे देखो कैसे किया जाता है। अब आगे इन दोनों संख्या को वज्र गुणा कर दो, तो इसको गुणा किया कितने मेरे पास कितने आ गए अभी 4। ठीक है, और लास्ट में संख्या को गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 0।
तो 109 को अगर मैं 45 से गुणा करूंगा तो सभी दो अंक की संख्या का योग मेरे पास कितना आ गया 4905। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है हमें, आगे ये पूछा है कि किसी संख्या को पहले आपको क्या बोला है बढ़ते क्रम में लिख दिया, फिर उस संख्या को घटते क्रम में लिख दिया, तो बीच वाला जो संख्या होती है उसका अगर मैं वर्ग कर दूं, अगर 100 का वर्ग कर दूं तो मेरे पास 100 का वर्ग कितना आएगा मेरे पास 10,000। तो सभी दो अंक की जो संख्या का योग हो गया वो अगर 100 तक की संख्या को पहले बढ़ते क्रम में लिखा फिर घटते क्रम में लिखा तो बीच वाले जो संख्या है मैंने उसका वर्ग कर दिया, तो उस संख्या का जो योग आ गया वो कितना आ गया 10,000। आगे देखिए हमें क्या पूछा है 1 से 100 तक की विषम संख्या का योग कितना होगा। 1 से लेके 100 तक की अगर मैं विषम संख्या का योग निकालूंगा तो मेरे को पता है पहली विषम संख्या 1 होती है, अंतिम विषम संख्या 99 होती है और बटे में हम कितना रखेंगे भाई 2। अब यहां से मैंने बोला था कि जितनी संख्या होती है उनसे आधी तो सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो प्रथम 100 तक की संख्याओं में जो विषम संख्या होंगी वो हमारे पास आएंगी 50। अब मैंने क्या कर दिया 99 को 1 जोड़ दिया कितना हो गया 100 और 100 को मैंने आधा कर दिया कितना आ गया भाई 50 और 50 को 50 से गुणा करूं तो मेरे पास जो मैं बोलूंगा कि प्रथम 100 तक की संख्याओं में जो विषम संख्या का योग हो गया वो कितना हो गया हमारे पास 2500। ठीक है भाई, आगे देखिए प्रथम 50 तक की सम संख्या का योग कितना होगा। अब प्रथम 50 तक की संख्याओं में सम संख्या का योग निकालूंगा तो पहली संख्या जो है वो सम 2 है, अंतिम जो संख्या है सम वो 50 है। ठीक है भाई, अब हमें बोला प्रथम 50 तक तो वो संख्या किस तरह चलेंगी 2 4 6 इस तरह से 48, आगे मेरे पास कितना आएगा 50। ठीक है, तो यहाँ बटे में कितना रख दिया 2 और संख्या मेरे पास कुल कितनी हो गई भाई 25। अब मैं बोलूंगा इन दोनों का योग किया 52 हो गया, 52 का आधा कितना आ गया भाई 26, 26 को 50 से गुणा किया तो मेरे पास कितने हो गए भाई 650। 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्या, सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्याओं को घटाने पर शेष फल कितना होगा। तो मैं बोलूंगा कि प्रथम 100 तक की संख्याओं में जो सम संख्या जो होती है उनका योग कैसे निकालते हैं। प्रथम सम संख्या होती है 2, अंतिम सम संख्या होती है 100, बटे में कितना रखते हैं 2, संख्या मेरे पास कितनी हो गई भी 50। अब इसमें से हमें विषम जो प्राकृत संख्या होती है 1 प्लस कितना होता है 99 बटे में कितना 2, संख्या मेरे पास कितनी हो गई भी 50। अब इनको मैं क्या करूंगा घटाऊंगा तो ये तो योग कितना हो गया 102, 102 का आधा कितना आ गया भाई 51 और 51 को 25 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 25 50। अब यहाँ से योग जो आ गया 100 आ गया, 100 का आधा कितना हो गया भाई 50 और 50 को 50 से गुणा किया तो कितना होगा भाई 25। तो यहाँ 2550 में अगर 2500 घटा दूंगा तो मेरे पास जो संख्या बच गई वो कितनी बच गई 100। ठीक है भाई, आगे देखिए हमें पूछा है 11 के प्रथम 100 गुणकों का योग कितना होगा। अब 11 के 100 प्रथम गुणक निकालेंगे तो 11 जो है वो प्रथम संख्या है और 11 का जो 100 गुणा होगा वो 11 की कितनी होगी अंतिम गुणन संख्या होगी। तो 11 का अगर 100 से गुणा किया तो अंतिम जो संख्या होगी वो कितनी होगी भी 1100। तो प्रथम संख्या 11 होगी, अंतिम संख्या 1100 होगी, बटे में कितना रख दिया 2, संख्या मेरे पास कितनी होगी, संख्या उसने कुल बोली है कितनी होगी 100। ठीक है भाई, अब मैंने क्या कर दिया इसको काट दिया, इसको काट दिया कितना आ गया भाई 50। ठीक है भाई, अब 11 को मैंने जोड़ लिया तो ये तो हो गया 1100, 11 इसको मैंने किससे गुणा कर दिया 50। तो 100 के प्रथम 100 11 के प्रथम 100 गुणों का जो योग होगा वो मेरे पास आएगा 5 5 5 और आके 0 तो 55,500 कितना होगा भाई 50 हो गया भाई, 55,000 कितना आएगा 550। ठीक है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 विषम संख्या अगर मैं 1 से लेके 100 तक की संख्या में चलूं तो मेरे पास 50 जो संख्या होती है वो होती है सम और 50 संख्या मेरे पास क्या होती है विषम। तो इन संख्याओं के अंदर इन संख्याओं में हमें विषम संख्या का योग हमें उसने पूछा है। तो पहली विषम संख्या आएगी 1, अंतिम विषम संख्या होगी 99 बटे में 2, संख्या उसने खुद बोल दी, टोटल कितनी आ गई भी 50। अब दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 100, 100 का आधा कितना होगा भी 50 और 50 को 50 से गुणा किया कितना होगा भी 2500। ठीक है भाई, तो हमारे प्रथम 50 विषम संख्या का जो योग हो गया वो हमारे पास कितना होगा भी 2500। ठीक है भाई, आगे देखिए प्रथम 99 सम संख्या का योग कितना होगा। अब मैं क्या करूंगा यहां से अगर आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक चीज याद रखना, अगर संख्या बोलता है तो हमेशा उसका दुगुना करूंगा। ठीक है भाई, अब दुगुना करूंगा तो मेरे पास कितने हो गए भी 198 हो गए। तो 1 से लेकर 198 के बीच में अगर मैं सम संख्या निकालूंगा तो पहली सम संख्या आएगी 2,
अंतिम आएगी 198 बटे में 2 और संख्या मेरे पास कुल कितनी हो गई भी 99। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ लिया, कितने हो गए 200, 200 का आधा कितना होगा भी 100, और 100 को 99 से गुणा करूंगा तो प्रथम 99 जो संख्याओं का जो योग होगा, प्रथम 99 सम संख्याओं का जो योग होगा वो 9000 कितना आएगा भी 900। अब देखिए, अब हमें पूछा है 30 व्यक्तियों के एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया है वो कुल कितनी बार हुई। तो मैंने क्या बोला था कि हमेशा आपको व्यक्तियों के समूह में अगर हाथ मिलाने की प्रक्रिया पूछता है तो याद रखो उसके अंदर जितने व्यक्ति हो उससे एक कम का हमेशा क्या करना है, योग करना है। तो प्रथम संख्या मेरे पास 1 आएगी, अंतिम संख्या 29 आएगी बटे में 2 और संख्या भी मेरे पास कितनी आएगी भी 29। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, 30 हो गया, 30 का आधा मेरे पास कितना आ गया भी 15। अब मैं 15 को किससे गुणा कर दूं, 29 से गुणा कर दूं। तो किसी संख्या को 15 से गुणा करते हैं तो उस संख्या का जो आधा है उसके अंदर जोड़ दो, जोड़ने के बाद अगर आधा हो गया तो 0 रख दो और आधा नहीं हुआ तो कितना रख दो लास्ट में 5। तो प्रथम 30 तक के समूह में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया होगी वो कुल कितनी बार होगी 435। अब देखो भाई, इसके अंदर आपको जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि n प्राकृत संख्याओं का जो योग कितना होगा, तो हम जो लिखते हैं प्रथम प्लस अंतिम, ठीक है भाई, बटे में कितना आ गया 2, गुणा में संख्या लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है मेरे पास n प्लस 1 बटे में कितना आता है 2। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग में भी पूछा जाता है कि n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे हमें क्या पूछा है, ये बोला है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश 9 का जो योग है वो हमें कितना दिया गया है 45। अब आपको क्या पूछ रहा है कि 11 प्लस 22 प्लस इसी तरह 99 का जो योग आ गया वो कितना आएगा। तो देखो भी, इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे, एक तो हम सीधा योग कर सकते हैं, पहली संख्या मेरे पास 11 है, अंतिम संख्या मेरे पास 99 है, बटे में 2 रख दिया, और अगर 11 से 99 तक संख्या निकालो तो संख्या मेरे पास कितनी होगी 9। अब 11 को 99 से जोड़ूंगा तो 110 और 110 का आधा कितना होगा भी 55। अब इसको मैंने गुणा कर दिया, 9 पंजो 45 हो गया, और 45 और 4 कितना आ गया भी 49। तो योगफल कितना आ गया 495। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि एग्जामिनर जो होता है उसका ये पर्पज होता है, अगर कोई डेटा आपको दिया गया और दूसरी बात आपसे पूछ रहा है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का कोई ना कोई रिलेशन है। और वो रिलेशन कैसे होता है, उसने बोला है 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश 9 का जो योग है वो 45 है। तो देखो उसने क्या किया, यहाँ 1 रख दिया और यहाँ इसने कितना रख दिया 2, 11 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, यहाँ उसने 22 रख दिया। तो कहने का मतलब हर संख्या को कितनी गुणी हो रही है 11 गुणी। तो सवाल का जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा 11 गुणा। अब मैं 45 को सीधा अगर किससे गुणा कर दूं 11 से गुणा कर दूं तो सवाल का आंसर आएगा 495। ठीक है भाई, तो आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन जो है ये एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। अब आगे में क्या पूछा है, n का मान क्या है, यदि n प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 5050। तो n प्राकृत संख्याओं का योग 5050 वो कैसे बना सकता है, अगर मैं प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्या का योग निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा कितना 5050। ठीक है, तो इसलिए n प्राकृत संख्याओं का योग 5000 क्या बन सकता है 50 बन सकता है। तो ये कथन क्या मेरे पास सही है। n प्राकृत संख्याओं का योग है वो कितना होता है Sn बराबर n प्लस 1 बटा 2। तो ये कथन भी हमारे पास क्या है सही है। इस तरह से मैं बोलूंगा n का जो मान आएगा वो 1 या दोनों क्या आएंगे पर्याप्त। आगे देखिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है। अब प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग अगर मैं निकालूंगा, देखो भाई यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गलती हो सकती है, क्योंकि प्रथम जो पूर्ण संख्या होती है वो मेरे पास कौन सी होती है 0, और अंतिम जो पूर्ण संख्या होती है वो मेरे पास 10वीं जो पूर्ण संख्या आएगी वो कितनी आएगी 9। क्योंकि पहली अगर संख्या 0 होगी और 9 तक रखूंगा तो 9 संख्या है तो ये होगी 1 से 9 तक और एक 0 होगी। तो पहली पूर्ण संख्या होगी 0 और अंतिम आएगी 9, बटे में कितना रखूंगा 2, संख्या मेरे पास कितनी आ गई 10। ठीक है, अब इसको मैंने काट दिया, कितना हो गया भी 5। अब 0 प्लस 9 कितना आ गया 9, और 9 को मैंने किससे गुणा कर दिया 5 से। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा मेरे पास 45। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गलती होने के चांस थे, क्योंकि पहली संख्या अगर 1 रख देता, अंतिम 10 रख देता, बटे में 2 और संख्या 10 रख देता तो सवाल का आंसर हमारे पास गलत हो सकता था, और वो मेरे पास कितना आता भाई मेरे पास, लेकिन 55 जो है वो गलत है और 45 जो है प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है भाई, आगे देखिए,
प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है भाई। वो थोड़ा लैंग्वेज के अंदर उसने चेंज कर दिया। तो पहले संख्या जो आएगी 1 आएगी, अंतिम संख्या 100 होगी, बटे में 2, और संख्या मेरे पास कितनी आ गई 100। इसको मैंने काट दिया, कितने आ गए 50। 101 को 50 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 50। और मैंने क्या पूछा है 1 + 2 + 3 3, इसी तरह से 10 तक की संख्या का योग हमारे पास दिया गया कितना 55। अब उसने क्या बोला 11 + 12 + डैश डैश 20 तक की संख्या का जो योग आएगा वो कितना आएगा। देखो भी इसके अंदर पहली संख्या मेरे पास 11 है, अंतिम संख्या मेरे पास 20 है, बटे में कितना है 2 है, और कुल जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास 10 हो गई। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो हम योग कैसे निकालेंगे, योग कैसे निकालेंगे भी यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं काटूंगा, कितना होगा अभी 5, और इसको मैंने जोड़ दिया, कितना आएगा अभी 31, और 31 को मैंने किससे गुणा कर लिया 5 से, और वो मेरे पास योग कितना आ गया 155। ठीक है भाई। तो 11 से लेके 20 तक की संख्या का योग है वो हमारे पास कितना आएगा 155। आगे देखिए, आगे उसने क्या है, इसी प्रकार से हमें पहले 100 तक पूछा था, अब उसने 50 तक। तो अब बीच वाले जो संख्या है उसका आप क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो 50 का वर्ग करोगे तो कितना होगा अभी 2500। ठीक है भाई। अगर कोई संख्या पहले बढ़ते क्रम में लिखी 50 तक, फिर उस संख्या को घटते क्रम में लिखा है, तो बीच वाली संख्या का अगर वर्ग करूंगा तो उन संख्याओं का योगफल हमेशा बराबर आएगा। ठीक है भाई। अब उसने आगे पूछा है प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। अब 3 का जो प्रथम गुणज होता है वो 3 हो गया, और 3 का 5 गुणज जो अंतिम गुणज हो गया वो कितना आ गया भाई 15, बटे में कितना रख दिया भाई, तो प्रथम आ गया, अंतिम आ गया, बटे में कितना रख दूं 2। अब संख्या जो आ गई, अगर हमें यहाँ योग पूछता तो संख्या मेरे पास कितनी हो गई भाई 5। ठीक है भाई। और उनको मैंने जोड़ लेता तो कितना हो रहा है 18, और 18 का जो आधा है वो 9, 9 पंजे कितना आता 45। लेकिन ये 45 जो है ये उसका क्या है योग, जो 45 जो बोला गया वो उसका क्या है योग। ठीक है भाई। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि भाई उनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा। तो औसत के लिए हमें जो लास्ट में जो संख्या उसको हटा देना है, और हमें प्रथम प्लस अंतिम रखनी है। तो प्रथम 3 है, अंतिम 15 है, बटे में 2 है, और योग आ गया 18, 18 का आधा कितना आ गया 9। तो वो उस संख्या का क्या कहलाएगा औसत। तो क्या कहलाएगा उसका औसत। देखिए अब हमें क्या पूछा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। अब प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में पहली प्राकृत संख्या 1 है, अंतिम कितनी है 50, बटे में कितना 2। अगर हमें औसत पूछता है तो गुणा कितना रख लो 50, ये योग आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा है औसत, तो औसत के लिए क्या लिखूं, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे में 2। तो यहाँ मेरे पास हो गया 51, और 51 का आधा कितना आ गया मेरे पास 25 पॉइंट कितना आ गया भी 5। ठीक है। अब हमें क्या आगे क्या पूछा है 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। अब 12 का प्रथम गुणज हो गया वो 12 आ गया, और अंतिम गुणज हो गया 12 गुणा 20, कितना हो गया 12 दूनी 24, 240, बटे में कितना आगे रख दिया 2। अब यहाँ से योग हो गया मेरे पास 252, और 252 का मैं क्या कर दूं आधा। ठीक है भाई। तो 252 का आधा कितना होगा अभी 126। ठीक है भाई। आगे क्या पूछा है प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग कितना है। तो पहली प्रथम 7 पूछा है, तो 7 दूनी कितना आ गया अभी 14। तो पहली विषम संख्या 1 आएगी, अंतिम विषम संख्या कितनी होगी 13, बटे में कितना आ गया 2। संख्या मेरे पास टोटल कितनी होगी 7, जोड़ दिया कितना आ गया 14, 14 का आधा कितना होगा 7, 7 गुना 7 कितने आ गए मेरे पास 49। ठीक है भाई। आगे क्या पूछा है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब प्रथम 25 विषम संख्याओं को मैं क्या करूंगा 25 का दुगना कर दूंगा, कितना होगा अभी 50। और 50 तक जितनी संख्या होंगी वो 25 सम आएंगी, और 25 क्या आएंगी विषम। तो पहली विषम संख्या आएगी 1, अंतिम मेरे पास आएगी 49, बटे में 2, और संख्या मेरे पास कितनी होगी भी 25। अब उसने क्या है योग पूछा है तो गुणा 25 रख दो, औसत पूछे तो प्रथम प्लस अंतिम बटे में कितना 2। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 25। अब जोड़ लिया कितना होगा अभी 50, 50 का आधा कितना 25। देखिए आगे हमें क्या पूछा है 75 से 97 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो 75 से 97 तक की संख्याओं का अगर मैं योग निकालूंगा तो प्रथम संख्या मेरे पास कितनी है 75, अंतिम संख्या मेरे पास कितनी है 97। ठीक है। तो प्रथम संख्या मेरे पास कितनी आ गई 75, अंतिम संख्या मेरे पास कितनी आ गई 97, बटे में कितना रखूंगा 2। यहाँ संख्या मेरे पास कितनी आ जाएंगी, संख्या मेरे पास 75 से अगर मैं 90 तक चलता हूँ तो यहाँ संख्या होगी मेरे पास 16, और 16 और 7 कितनी आ गई भी 23। यहाँ टोटल संख्या मेरे पास कितनी आ गई 23। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास हो गया 12। ठीक है भी। तो कितना आ गया भी 172। 172 का मैं आधा करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 86। अब मैं 86 को मैं किससे गुणा कर दूं 23 से गुणा करूंगा, तो 6 कितने आ गए भी 18, असल कितनी आ गई भी 1। यहाँ से भाई आगे मेरे पास 24,
24 रे कितना आ गया 25, 25 और 12 कितने आ गए भी 37, असल कितने आ गए भी 3, 16 3 कितने आ गए भी 19। तो मैं बोलूंगा 75 से 97 तक की संख्याओं का योग कितना आएगा, तो वो हमारे पास आएगा 19 और कितना आएगा 78। आगे देखिए, आगे हमें क्या पूछा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। अब प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालूंगा तो प्रथम 20 विषम संख्या जो बढ़ेंगी वो दोगुना मतलब 1 से लेके अगर 40 के बीच में अगर मैं उठाऊंगा तो विषम संख्या मेरे पास कितनी आएंगी 20। तो पहली विषम संख्या 1 है, अंतिम विषम संख्या 39 है बटे में 2, संख्या मेरे पास कितनी होगी भी 20। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 40 और 40 का आधा कितना हो गया भी 20 और 20 को 20 से गुणा करूंगा तो मेरे पास योग जो आ गया वो कितना आ गया भी 400। ठीक है, आगे देखिए, यदि 1 + 2 + डैश डैश 10 तक का योग जो है वो हमें कितना दे रखा है 55, तो इसी तरह से वो बोल रहा है 6 + 12 + 60 का योग कितना होगा। तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना 6, तो ये कितना गुणा हो गया 6। तो सवाल का जो आंसर आएगा वो 55 का कितना गुणा होगा 6 गुणा, 6 × 5 = 30 हो गया और 30 और 3 कितना आएगा भी 33। तो योगफल कितना आएगा भी 330। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रथम संख्या है वो मेरे पास है 6 है, अंतिम संख्या 60 है, बटे में कितना रख दिया 2। ठीक है, यहाँ गुणा में संख्या रखूंगा तो 6 से 60 तक लिखूंगा तो संख्या मेरे पास हो गई 10। ठीक है, इसका जोड़ किया तो मेरे पास 66 हो गया, 66 का आधा कितना आएगा 33 और 33 को 10 से गुणा करो तो योग कितना आएगा 330। आगे देखिए, हमें 1 + 3 + डैश डैश 15 का जो योग है वो बता रखा है। तो 15 जो संख्याएं होंगी ना वो 15 दूनी कितना 30, 30 तक जो संख्या हो जाएंगी वो हमारे पास जो संख्या होंगी वो 15 ही सम संख्या आएंगी। तो पहली जो संख्या होगी वो 1 है, अंतिम जो संख्या है वो मेरे पास 29 है, बटे में 2 रख दिया और संख्या मेरे पास कितनी आ गई भी 15। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया 30 हो गया, 30 का आधा मेरे पास कितना आ गया भी 15 और 15 को 15 से गुणा किया तो योग आ गया वो कितना आ गया 200। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सभी 1, 2 और 3 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो 1 अंक की जो संख्या होती है वो 1 से 9 तक होती है, तो 9 संख्याएं होती है। 2 अंक की जो संख्या होती है वो 10 से 99 तक होती है और 3 अंक की जो संख्या होती है वो 100 से लेकर 999 तक होती है। तो उनका हमें पूछा है औसत। तो हम योग निकालना चाहें तो प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 999 है, बटे में 2 और संख्या मेरे पास भी कितनी आ गई 999। ठीक है भाई, ये इस 999 में से तो संख्या का योगफल आएगा, हमें पूछा है औसत। अब औसत के लिए मैं क्या करूंगा, प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2, योग आ गया 1000 और 1000 का आधा कितना आ गया भी 500। ठीक है भाई, तो हमने क्या है क्लास में आज क्या है, आज क्लास में हमने ये देखा है कि हमारे पास संख्याओं का जो योग है वो कैसे चलता है। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको वर्ग संख्या, घन संख्या प्लस समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह की वीडियो देखते रहिए और आगे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।